पुराना इतिहास रहा है, ये तो इनका पुराना इतिहास रहा है। इन्होंने कब आतंकी हमलों को साथ नहीं दिया, इन्होंने कब आतंकवादियों को साथ नहीं दिया। ये वही लोग है ना जो आतंकवादियों के नाम क्या जी लगाया करते थे, ये वही लोग है ना जो ऑफिस में बिठा करके बिरयानी खिलाया करते। आतंकवादियों से संबंध तो इनके बहुत पुराने हैं और आज भी है इनके संबंध, और इसी संबंधों का नतीजा है कि इन दोनों ने मिलकर के साजिश। तो नमस्कार, मैं एकता चंदा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ मोदी जी शपथ ग्रहण करते हुए जो है अपने मंत्रिमंडल पद को अपने कार्यकर्ताओं को सौंप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में। जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनका इस पे क्या राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? 9 जून को टेररिस्ट अटैक, 9 जून को ही मोदी जी शपथ भी ग्रहण किए हैं, तो क्या कहेंगे इन सभी चीजों को? जी, मैं तो राह देख रहा हूँ कि महासर्जिकल स्ट्राइक कब होने वाला है। मैं राह देख रहा हूँ कि मोदी जी कब महासर्जिकल स्ट्राइक करवा रहे हैं इन जिहादियों पे, इन कुत्तों पे, कमीनों पे। जल्दी से जल्दी महासर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, महासर्जिकल स्ट्राइक मैम, सर्जिकल स्ट्राइक, महासर्जिकल स्ट्राइक। ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें क्या हो कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद इनका इतिहास भी मिट जाए, आने वाला जो भविष्य भी मिट जाए, और वर्तमान तो मिटेगा ही मिटेगा। ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। मतलब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इसमें पाकिस्तान क्यों बौखला? अरे पाकिस्तान भूल गया था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे। उनको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन आने वाली है, तो उन्होंने पहले से तैयारी कर लिया था कि इंडिया गठबंधन आने वाली है, हम तो गोलियां भी चला लेंगे, बम भी फेंक देंगे, कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तब तक क्या हुआ कि मोदी जी ने शपथ ग्रहण में शपथ ले लिया, और मोदी जी अभी शांत है। मोदी जी ने एक भी कमेंट, एक भी ट्वीट वगैरह कुछ नहीं करा, क्योंकि मोदी जी को पता है कि क्या करना है। अभी इंतजार में है मोदी जी के सही समय आ जाए, तुरंत मारेंगे महासर्जिकल स्ट्राइक। एकदम आतंकियों का मतलब रूह कांप जाएगा, आने वाला जो 7-8 पीढ़ी होगा वो भी कांप जाएगा। देखा गया कि भारत पाकिस्तान का मैच भी था, वहाँ भी पाकिस्तान हार गई। पाकिस्तान काफी ज्यादा विपक्ष से उम्मीद लगाकर बैठा था, लगातार पाकिस्तान में बैठ के विपक्ष के फेवर में बातें कर रहा था पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन शपथ ग्रहण मोदी जी ने ले लिया, तो पाकिस्तान का इतना दिल टूटा है, लग रहा है कि उन्होंने भारत में इस प्रकार का जो हमला हुआ है। तो पहली बात तो मैं इन सब चीजों को हटा के की कहूंगी कि मोदी जी से उम्मीद है कि नहीं है? पहले तो मोदी जी से पूरा उम्मीद है और भरोसा भी है हमें कि 2 दिन बाद जो महासर्जिकल स्ट्राइक 2 से 3 दिन में होने वाला है, 2 से 3 दिन किस चीज का उसका महासर्जिकल स्ट्राइक इंतजार कर रहे हैं। जो गूंज होगा ना, गूंज पूरे विश्व में। मोदी जी क्यों चुप है अभी तक? अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले मोदी जी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था, इसके पहले जो एयर स्ट्राइक कराया था, क्या उन्होंने लीक कर दिया था? क्या उन्होंने ट्वीट किया था क्या कि आज मैं 12 बजे रात को सर्जिकल स्ट्राइक करवाऊंगा, आज मैं 3 बजे रात को एयर स्ट्राइक करवाऊंगा? ये लीक के करने वाली और बोल के करने वाली चीजें नहीं है, इसको कर दिया जाता है। एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले भी, ऑल आइज ऑन रफा, उसको तो काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर शेयर किया गया। तो जब हमारे देश में, जब जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, तब क्यों नहीं बड़े बड़े सिलेब्स इस चीज को लेके सामने आ रहे हैं? वो दाऊद के दलाल जो अभी डाल रहे थे ऑल आइज ऑन रफा, वो दाऊद के दलाल हैं, ठीक है। और दाऊद के दलालों का पहले से ही एक नियत रहा है कि पूरे बॉलीवुड को इस्लामीकरण के तहत पूरा इस्लामिक बॉलीवुड बना दिया जाए। जैसे वो चाहते हैं ना कि भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाए, वैसे उनके जहन में पहले से ही था कि हम पहले से इसको क्या करें, इस्लामिक बॉलीवुड बना दे। और उन्होंने वही प्रयास करा, स्टेटस के माध्यम से वही प्रयास करा, और फिलिस्तीन के लिए उन्होंने आंसू बहाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या फिलिस्तीन में ही महिलाएं मरी थी? क्या फिलिस्तीन में ही बच्चे मरे थे? इजराइल में महिलाएं नहीं मरी थी? इजराइल में बच्चे नहीं मरे थे? मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट फाड़ दिया जाता है, और जो अभी बच्चे तैयार नहीं है उनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, उनके सर से फुटबॉल खेला जाता है। कि मानवता कहाँ पे जाता है भैया? यहाँ पे मानवता नहीं दिखता आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि आप तो अंधे हो और देश के गद्दार हो सबसे पहले। तो गद्दार यही चाहेंगे, भारत को तोड़ना चाहेंगे, भारत को हमेशा तोड़ने का प्रयास करा है इन्होंने। और देख लीजिए, हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें पता है अगर जरूरत पड़ी तो सर काट के लाएंगे पाकिस्तान से उन चुचुंदरों का। सर काट के लाएंगे? आप क्या कहेंगे सर इस सारे वाक्या को देखते? मैडम देखिए, एक तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ ऐसे कांड हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ 19 में 20 के बीच में हुआ था कि बराक ओबामा जी आए थे, तब यहाँ पे अपना भजनपुरे में कांड हुआ था। तो ये इस टाइम पे क्यों होता है? जब मोदी जी कहीं बिजी होते हैं या कुछ काम में फंसे होते हैं, मिलिट्री कहीं कह दो, तो उस टाइम पे हो जाता है। अभी देखिए 99 सीट आई है कांग्रेस की, तब हमले हो गए हैं। अगर इसकी 295 हो जाती तब क्या होता? तब तो आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है? बिल्कुल बौखलाहट है इसकी, पाकिस्तानी की। और उसके लिए एक मैं 2 लाइन कह देता हूँ कि गीदड़ों की देख के संख्या शेर नहीं रुक जाते हैं, और लाखों कंकड़ पत्थर हो रहा हूँ मैं, पहाड़ नहीं झुक जाते हैं। तो मैं सहारा मिलता होगा बॉर्डर पार के हिजड़ों से, और ये मोदी जी डरते नहीं किसी हरे रंग के पिंजरों से। अभी जो मारा था ना, अभी अंदर घुस के मारा था, वो तो ट्रेलर था। हम पिक्चर बाकी हो जाएगी, क्या पता लगे रात के ही 12 बजे का खत्म हो जाए। जब 30,000 मारे तब क्या खत्म कर दिया जाए। जो बिल्कुल उम्मीद है, अभी तो ये आटे के लिए मोहताज है, फिर पानी के लिए मोहताज भी हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे?
ये नया भारत है मैम, इसका एक नारा भी है कि भैया आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और मोदी जी इस नारा को बखूबी निभाते हैं, पहले भी निभाया था जब उरी में इन्होंने हमला किया था, बहुत बढ़िया से निभाया था, ठीक है। और फिर भी इस हाँ मामले जी, को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा को टारगेट कर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? विपक्ष क्यों इतना टारगेट करते हैं? विपक्ष विधवा विलाप क्यों कर रहा है? विपक्ष का विधवा विलाप करने का हाँ, विधवा विलाप करना, विधवा विलाप इसलिए कर रहा है कि विपक्ष तो पहले सत्ता में आया नहीं, अब क्या चाहता है कि जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार शपथ लिए हैं, तो फिर से एक अरंगा डाल दिया जाए कि इनकी सरकार गिर जाए। लेकिन ये कतई नहीं होगा। जो एनडीए में जो भी लोग जुड़े हैं वो बढ़िया लोग जुड़े हैं, वो बढ़िया से जवाब देंगे और बढ़िया से मिलकर एक बार पाकिस्तान को बढ़िया से पेला जाएगा। टेंशन ना लीजिए। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से घटे धन, कहेंगे दास कबीर। वही वाली खेल होगा इनके साथ। एकदम टेंशन नहीं लेना है, मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। और सर, आप कुछ बताइए। देखिए, आप ना इन चीजों को बहुत ज्यादा लाइट ले जा रही हैं। आप बॉलीवुड, मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड तक इन सवालों को सीमित रख दिया या पाकिस्तान तक सीमित रख दिया। देखिए, इसके अंदर हमारे अंदर के भेदी भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बैठा बैठा इसी घटना का एनालिसिस कर रहा था, तो मेरे इसी घटना का एनालिसिस करते हुए मेरे दिमाग में एक फैक्ट और आया, कि एक बात बताइए, ये जो हमला हुआ ये वैष्णो देवी यात्रियों के ऊपर हुआ, वैष्णो देवी यात्रियों पर हुआ ना, ठीक है। और बहुत समय से आस लगाए हुए पाकिस्तान बैठा था कि मोदी को छोड़ करके इंडी दल का कोई व्यक्ति पीएम बन जाए, और इसी इंडी दल की तरफ से एक बयान इलेक्शन के समय में आया था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, ठीक है। अभी तक आप उस स्टेटमेंट को भूले नहीं। हमारी लड़ाई शक्ति से है, और उसी शक्ति स्वरूपा माँ वैष्णो के दर्शन करने गए हुए भक्तों के ऊपर आज इन्होंने हमला करवाया है। मैम, ये बिल्कुल हमारे अंदर के जो भेदी हैं उनकी और पाकिस्तान की रली मिली साजिश है। ये इस चीज पर गौर करने की आवश्यकता है। मैम, आप इसका जो है आप बिल्कुल इस पे ब्लेम आप विपक्ष को कर रहे हैं। इसके पीछे विपक्ष है। मैं डंके की चोट पे इस पर राहुल गांधी को ब्लेम कर रहा हूँ, नाम लेकर के ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है। ये हारे चुनाव, वहां से पाकिस्तान चाह रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड था, और इन्होंने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के मैडम शक्ति के भक्तों को टारगेट किया है। पुराना इतिहास रहा है, ये तो इनका पुराना इतिहास रहा है। इन्होंने कब आतंकी हमलों को साथ नहीं दिया, इन्होंने कब आतंकवादियों का साथ नहीं दिया। ये वही लोग है ना जो आतंकवादियों के नाम कहके जी लगाया करते थे। ये वही लोग है ना जो ऑफिस में बिठा करके बिरयानी खिलाया करते। आतंकवादियों से संबंध तो इनके बहुत पुराने हैं और आज भी है इनके संबंध, और इसी संबंधों का यह नतीजा है कि इन दोनों ने मिलकर के साजिशन। भाजपा को क्यों? मैडम, एक बात हूँ, इन लोगों की हमेशा से आदत है, ये वो बच्चा है क्लास का जो बैठ करके चौक फेंक देता है पीछे से और बाद में कहता है तूने किया, ठीक है। खुद करके हमेशा से कहता है तूने किया, ठीक है। ये वो बच्चा है क्लास का। मोदी जी से क्या उम्मीद है? क्या लग रहा है मोदी जी इस पे क्या? देखिए, मोदी जी से तो हमें अपेक्षाएं पाकिस्तान के स्तर पर तो हैं। मैं ऑनेस्ट से बात करूंगा, मैं किसी का पक्षपाती आदमी हूं नहीं। पाकिस्तान के स्तर पर तो मुझे मोदी जी से बहुत उम्मीद है कि जैसे पीछे का मैं रिकॉर्ड देखूं तो मोदी जी जैसा व्यक्ति है जो एकमात्र क्रेडिबिलिटी उन्हीं के अंदर है जो जवाब दे सकता है, वो वहां तो जवाब दे लेंगे। लेकिन ये अंदर के जो गद्दार है ना, इनके लिए केवल नारे ही रह जाते हैं, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। लेकिन वो नारे सिर्फ नारों तक सीमित हैं, वो जूते इनके पड़ नहीं रहे हैं। इनके जूते पड़ने चाहिए, इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको अंदर करवाया जाना चाहिए।